हम जिस तरीके से माँ गंगा का नाम लेते हैं, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, माँ यमुना की कहानी भी कालिंदी से यमुना होने तक कोई कम नहीं है। वो कृष्ण से बंध गई और वो कैसे इस धरती पर आई और सबका कल्याण करती रही। ये यमुना का किनारा है जहां पर श्री कृष्ण की लीलाएं हुई। उनकी बाल लीलाओं से लेकर उनकी अवतारी लीलाओं तक यमुना मां साक्षी रही। इस ब्रजमंडल में यमुना महज एक नदी नहीं है, बल्कि तारिणी है, आराध्या है और उस श्याम सुंदर की प्रिया है। ये यमुना की कहानी है, उस यमुना की जो कभी कृष्ण के आगे नहीं आई, लेकिन जब भी उसने बंसी उठाई और बांसुरी बजाई तो पीछे लहलहाती कान्हा के साथ यही यमुना मां नजर आई। हम जिस तरीके से माँ गंगा का नाम लेते हैं, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, माँ यमुना की कहानी भी कालिंदी से यमुना होने तक कोई कम नहीं है। बल्कि आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि यमुना अमर है, तारिणी है, हमारी देवी है, माँ है। यमुना की एक अलग कहानी ब्रजमंडल में चलती है, वृंदावन में किस्से होती है। इसी किस्से को सुनाने के लिए मैं अमर उजाला की इस आध्यात्म उजाला की यात्रा में आपको अपने साथ लेकर के आई हूँ, इस नाव पर जिसको आज भी वो केवट चला रहा है और यमुना की कहानी सुना रहा है। स्वयं यमुना जी बताएंगी अपनी कहानी कि किस तरीके से वो कृष्ण से बंध गई और वो कैसे इस धरती पर आई और सबका कल्याण करती रही। नमस्कार, मैं रमा माया सोलंकी आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी इस यात्रा में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जानते रहिए कि यमुना माँ कृष्ण के प्रेम में कैसे डूबी थी। सब रंग को छोड़ के इतना आसान नहीं होता पूजनीय बनना, तारणहार बनना। यमुना ने बहुत कुछ आकर के किया, खासकर हमेशा कृष्ण की लीलाओं में भी रही, उनकी भक्ति में भी रही। जब भी कृष्ण ने बंसी बजाई या रास रचाया तो कहीं ना कहीं यमुना का वर्णन जरूर आया। यमराज की बहन थी यमुना और जानते हैं यमराज ने अपनी बहन को क्या आशीर्वाद दिया था। यमराज ने कहा था कि जो भी तुम्हारे अंदर स्नान करेगा, जो भी भक्ति भाव से डुबकी लगाएगा, उसको नरक नहीं मिलेगा, उसको यमलोक नहीं मिलेगा, वो तर जाएगा। इसीलिए उन्हें यही नहीं कहा जाता कि वो कृष्ण प्रिया है। यही किस्सा कहानी लेकर के, यही आराध्यता लेकर के, यही बातें लेकर के हम आपके पास आए हैं आध्यात्म उजाला में। और आगे हम बताएंगे यमुनोत्री से निकलने की कहानी और साथ ही साथ बताएंगे किस तरीके से वो गोलोक में रही और आगे जाकर के वो कैसे धरती में इस ब्रजमंडल में आकर तारणहार बन गई। सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा देवी पति की सूर्य की इतनी तेज किरणों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसी कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इधर छाया का यम तथा यमुना में विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक अलग नगरी बसा ली, जिसको आप यमपुरी के नाम से जानते हैं। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य किया जाता है। भाई को इस तरीके से देखकर यमुना जी ने निर्णय लिया और वो गोलोक चली आई। कृष्ण अवतार के समय भी कहते हैं यमुना वहीं थी। अब हमें ये जानना होगा, जो ब्रजमंडल की महिमा को बखारती हैं,
कृष्ण लला की सारी लीलाओं को देखती हैं, वो यमुना माँ कहाँ से आई? यमुनोत्री से वो आई। यमुनोत्री जाए बिना उस क्षेत्र की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसी के समान बहते हुए ये नदी प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। हिमालय पर इसके उद्गम के पास एक चोटी है, जानते हैं उसका नाम क्या है? बंदरपुछ। गढ़वाल क्षेत्र की ये सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है। करीब 6500 मीटर ऊंची इसे सुमेरु भी कहा जाता है। इसके एक भाग का नाम कालिंद है। यहीं से यमुना निकलती है, इसलिए यमुना का नाम कालिंदजा और कालिंदी भी है। दोनों का मतलब कालिंद की बेटी होता है। तो आपने देखा कहां से होते हुए, उत्तराखंड के तमाम पहाड़ों से होते हुए यमुना कैसे ब्रजमंडल में पहुंच गई और साक्षी बन गई कान्हा की लीलाओं की। इतना आसान नहीं होता तारणहार बनना, और इतना आसान भी नहीं होता देवी के रूप को प्राप्त करना। यमुना महज नदी नहीं है, बल्कि ब्रजमंडल की तारिणी है, ब्रजमंडल की रानी भी है, कृष्ण की तमाम लीलाओं की गवाह भी है। यहाँ पर कृष्ण आए, अपनी लीलाओं में उनकी तमाम भूमिका आई। राधा का अपना रूप था, मीरा की अपनी भक्ति थी, तो यमुना देवी की अपनी शक्ति भी थी। तभी तो कृष्ण की अति कृपा प्राप्त हुई थी कि मेरा जो भी भक्त तुम्हारे किनारे आएगा, डुबकी लगाएगा, वो जरूर तर जाएगा। यही वचन उन्होंने यमुना माता को दिया था। और आप जानते हैं कि अगर हमारे पौराणिक ग्रंथों को, हमारे धर्म ग्रंथों के पन्ने उल्टे जाएं, तो आप ये पाएंगे कि 8 पटरानियों में से एक बड़ा महत्व यमुना माँ ने भी रखा था। तो आप आइए और अमर उजाला की इस खास पेशकश में हमारे साथ चलते रहिए। आध्यात्म उजाला के इस सफर में हम आपको ऐसी ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पर आपको ये एहसास नहीं, बल्कि एक विशेष अनुभूति होगी कि ईश्वर कण कण में है। और ब्रजमंडल में तो हर बात में कहना मिलता है और कहानियां मिलती है। तो देखते रहिए आध्यात्म उजाला। आप सबका मंगल हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।